बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 का ये तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की तो पेज नंबर आप 9 पर आ जाएं, जहाँ पर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो जो नेटवर्क होता है, पिछले दिन मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में मिला दें तो एक नेटवर्क बन जाता है। और नेटवर्क के फ़ायदे भी आपने पढ़े थे कि बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, मतलब है कि रिसोर्सेज जो वो शेयर हो जाते हैं। और अगर एक सर्वर कंप्यूटर के अंदर नेट लगा दिया जाए तो आगे जो है सारे कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर नेट आ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और फ़ायदे भी आपने पढ़े थे। तो आज इसी लिहाज से जो है हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्क की किस्में। तो ये जो नेटवर्क की किस्में है ये बेसिकली 3 किस्में हैं: लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और तीसरी जो किस्म है वाइड एरिया नेटवर्क फैन। तो ये 3 क्यों बनाई गई हैं, किस लिए बनाई गई, ये टाइप्स किस लिहाज से ये बनी हुई हैं, तो इस बारे में यहाँ पर ये 3 लाइनों में लिखा हुआ है कि जो है हमें कितने एरिया तक या कितनी कवरेज हमें चाहिए। तो उस लिहाज से जो है वो ये 3 टाइप्स उसकी बनी हुई हैं कि कितने हमें कंप्यूटर अटैच होने चाहिए और कितनी कवरेज हमें हासिल करनी है। तो उसके लिहाज से जो है हम ये तीनों नेटवर्क हम बनाते हैं, लैन, मैन या वैन। तो यहाँ पर ये आपके सामने इधर भी देख रहे हैं कि सबसे पहले लैन है, ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है, उसके बाद मैन है और मैन के बाद जो है वो वैन होता है। वाइड का मतलब वैसे भी खुला होता है या बड़ा होता है। तो हर एक टाइप के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इधर, तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है लोकल एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कन्फाइंड इन ए बिल्डिंग इज कॉल्ड ए लैन। अगर कोई नेटवर्क जो है सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हो तो उसको लैन कहते हैं। मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इम्प्लीमेंटिंग लैन टू obtain द फॉलोइंग बेनिफिट्स। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लैन को इस्तेमाल कर लिए हैं ताकि ये फॉलोइंग जो बेनिफिट्स हैं, ये नीचे जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं, ये हासिल किए जा सकें। तो सबसे पहले बेनिफिट है फाइल्स एंड डेटा शेयरिंग। फाइल्स और डेटा शेयर हो सकती हैं, फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन शेयरिंग, यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट, implementation of privileges, permission and restriction in order to ensure control, access and security of the computer resources। तो ये ऊपर वाले सारी आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी। ये आखिरी वाले का मतलब ये है कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में क्लाइंट और सर्वर का पढ़ा था कि सर्वर जो है उसको फुल प्रिविलेजेस हासिल होती हैं, फुल राइट्स हासिल होते हैं, जबकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते और उनके पास जो है वो प्रिविलेजेस या उनकी जो राइट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस आखिरी एडवांटेज का यही मतलब है कि लैन के ज़रिए से हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद इसके एडवांटेज ये बहरहाल पहले ये एक तस्वीर देख लेते हैं इसके हवाले से। तो देखिए कि दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है और इस स्विच के ज़रिए से हम जो है वो हमने लैन बनाया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक हब बनी हुई है, यहाँ पर हब बनी हुई है, इसके साथ क्लाइंट, ये क्लाइंट है, ये दूसरा क्लाइंट है, ये तीसरा क्लाइंट है, ये जो है वो एक राउटर लगा हुआ है, इधर प्रिंटर है, इधर सर्वर है। तो अब देख रहे हैं कि ये एक जो है वो बिल्डिंग के अंदर है, कुछ क्लाइंट्स पड़े हुए हैं और कुछ जो है वो एक सर्वर पड़े हुए हैं और ये प्रिंटर शेयर हो चुका है। और ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्विच और हब लगा कर रहे हैं। तो मज़ीद जो है वो आपको अभी स्विच और हब के बारे में बताऊँगा, तो आगे जो है इस बारे में जो है वो टॉपिक आएंगे तो मज़ीद उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब स्विच क्या होता है, हब क्या होती है या राउटर क्या होता है, तो मज़ीद जो अगले टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन इस सिंपल के आसानी के साथ जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है। दूसरा एडवांटेज है रिमोट एक्सेस एंड शेयरिंग। रिमोट का मतलब है कि कम फासले तक हम एक्सेस और शेयरिंग दे सकते हैं। लो कास्ट है, इसकी कास्ट बहुत कम है। रिलायबल एंड सिक्योरिटी, इसकी जो है रिलायबिलिटी मतलब ख़राबी इसमें कम आती है, और सिक्योरिटी मतलब है कि हम जो है वो फाइल्स से जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो सिक्योर तरीके से कर सकेंगे, कोई और उसके अंदर उनको हैक नहीं कर सकता, ये सर नहीं कर सकता। आगे फास्ट कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन। जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है और डेटा जो ट्रांसमिशन होती है वो बहुत तेज़ी के साथ हो सकती है। फिर इसकी हमने 1 GB की फ़ाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजनी है तो
बहुत कम टाइम, 1 या 2 मिनट लगेंगे और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चली जाएगी। एडिशन ऑफ न्यू कंप्यूटर्स टू नेटवर्क इज ईजी। मज़ीद अगर आपने कंप्यूटर ऐड करने हो तो वो बहुत इजीली ऐड हो सकते हैं। तो उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, इसके नुकसानात कौन से हैं। इफ़ सर्वर इज़ डाउन ऑल क्लाइंट्स आर अफेक्टेड। तो ज़ाहिर सी बात आपने देखा है ऊपर तस्वीर में भी सिर्फ एक सर्वर लगे हुए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सारे क्लाइंट के हुए उसके साथ कनेक्टेड हैं तो सारा नेटवर्क ही जो है वो डाउन हो जाएगा, कोई नेटवर्क मतलब चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। आगे जो है दूसरा पॉइंट लगे, लैन रिक्वायर्स मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब देखभाल करना उसकी, कि लैन को जो देखभाल करनी पड़ती है हर रोज़, मतलब या कोई ऐसा बंदा उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए कि लैन को जो है वो मॉनिटर करता रहे ताकि कोई ख़राबी ना आए या कोई इस तरह और भी जो भी उसके अंदर मेंटेनेंस करनी हो। तो ये जो थी हमने जो वो लैन के बारे में पढ़ा, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग तक कन्फाइन होता है, और फिर हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो आगे दूसरी जो टाइप है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो ये जो है लैन से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इस बारे में मज़ीद इधर पढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंड्स विद इन ए सिटी एंड सम टाइम इन मोर देन वन सिटी एज वेल। तो ये कैसे हम बनाते हैं कि जो लैंस बनी हुई एक बिल्डिंग के अंदर लैन है, उसको तो किसी दूसरी बिल्डिंग की लैन के साथ आपस में मिला दिया, तो वो जो बिल्डिंग्स वो एक ही सिटी में भी हो सकती हैं और डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकती हैं। तो जब लैंस को हम मिला देते हैं तो उससे मैन बन जाता है। मैन से क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ मैन इज़ केबल टीवी नेटवर्क। आपके घरों में जो केबल आ रही होती है तो ये बिल्कुल इसकी सेम एग्जांपल है कि ये आपको पता है कि ये इधर उधर बहुत ज़्यादा फैली होती है और घर तक जो है वो सप्लाई इसकी केबल की जा रही होती है। तो ये किस रूल पर काम कर रही होती है या किस नेटवर्क की बेस पर काम कर रही होती है, मैन वाले नेटवर्क पर काम कर रही होती है। तो उसके बाद जो है वो इसकी जो है वो तस्वीर आगे बनी हुई है, इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो है एक लाइन बनी हुई थी, ये 4 कंप्यूटर्स या 4 बिल्डिंग्स थी, इसकी एक लाइन बनी हुई थी, ये दूसरी लाइन बनी हुई थी और ये तीसरी लाइन का नेटवर्क बना हुआ था। तो इसको इधर जंक्शन बॉक्सेस लगाकर इधर जोड़ दिया गया है। ये देखें इधर जंक्शन बॉक्स लगा दिया, इधर जंक्शन बॉक्स लगा दिया, इधर हेड एंड लगा दिया, इधर इंटरनेट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर हेड एंड है तो सबको जो है वो इंटरनेट आगे प्रोवाइड हो जाएगा। और ये जो है एंटीना साथ लगा हुआ है कि मज़ीद अगर जो इन्फॉर्मेशन हो आगे इंटरनेशनली जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए आगे जो एंटीना लगा हुआ है। तो इसके जो है वो एडवांटेजेस वगैरह तो नहीं लिखे हुए इधर फ़िलहाल, तो इसलिए हम भी इसको स्किप करते हैं क्योंकि फिर आपके कोर्स में नहीं है। तो आगे चलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड का बेसिकली मतलब ही वाइड का मतलब खुला होता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, द टर्म वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क विच सेपरेट्स ओवर ए वास्ट जियोलॉजिकल एरिया। तो जिस तरह आपने देखा कि सबसे छोटी नेटवर्क जो है लैन था, उसके बाद जो है वो मैन था, और मैन के बाद जो सबसे बड़ा इससे बड़ा जो नेटवर्क है वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब जो ज़्यादा ज़मीनी एरिया है उसको कवर करता है। तो आई ई मतलब फॉर एग्जांपल, आई का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। अक्रॉस कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स, तो ये कंट्रीज़ को भी आपस में जोड़ सकता है, और कॉन्टिनेंट्स मतलब बर आज़म, तो मुख्तलिफ बर आज़म को भी जोड़ सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो इंटरनेट सर्विस होती है तो वो इसी के ज़रिए होती है, या मुख्तलिफ बर आज़मों के दरमियान जो होती है तो वो भी इसी के ज़रिए होती है। डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर कनेक्टेड एंड मैन इज़ वाइडर। तो कंप्यूटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। दस ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड और नॉर्मली टेलीफोन लाइंस। तो इसके लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम है जो दरमियान में जो है वो वस्त है, वो टेलीफोन लाइंस होती हैं, सेटेलाइट होती है, एंड अदर एग्जिस्टिंग डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, या इस तरह के दूसरे जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। तो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ वैन। द नेटवर्क कनेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ARPANET is another example of WAN. This network connected more than 40 universities and institutions in USA and Europe. तो यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल लिखी हैं। सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइन या PIA की एग्जांपल दी हुई है, और इसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है वो ARPANET की दी हुई है। तो ये जो है ये दोनों किसकी एग्जांपल हैं, वैन की, WAN की एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैन की कोई एग्जांपल दे दे तो आपके सामने ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो इसके बाद इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं।
24 आवर्स रिमोट एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड टू कंपनी डेटा रिसोर्सेज, के कंपनी की जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर कोई वैन के साथ कोई कंपनी अटैच है, उस नेटवर्क के साथ अटैच है, तो 24 आवर्स उस कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है फास्ट एफिशिएंट एंड चीप मींस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत तेज़ होता है, एफिशिएंट अच्छा होता है, एंड चीप, चीप मतलब सस्ता होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए बेहतर है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग मतलब ये कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी चाहे वज़ीर और इस तरह के जो लोग हैं वो अपने घर में बैठे हुए होते हैं, और उन्होंने, और जो दूसरे लोग हैं, जो मीटिंग वाले लोग हैं, वो दूर कहीं पर बैठे हुए होते हैं, तो वो अपने घर से जब खिताब करते हैं तो उस मीटिंग रूम में जो है वो उनकी जो तस्वीर भी, ऑडियो भी सुनाई देती है, तो उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग या नेट मीटिंग कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो रिडक्शन ऑफ कास्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस कीपिंग। तो रिडक्शन मतलब कमी आ जाती है, कास्ट मतलब कीमत में, बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस, ये सारी चीज़ों में कमी आ जाती है, तो ये मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इसमें। तो ये तो थे इसके एडवांटेजेस। तो इसके नीचे ये फिगर इसकी बनी हुई है, इसकी फिगर ये देखते हैं कि ये पूरी दुनिया को ये कवर कर रहा है। ये देखें, ये एक ग्लोब बना हुआ है जो पूरी दुनिया को ज़ाहिर कर रहा है, और इस ग्लोब के साथ देखें फिर वैन कनेक्ट होगा, वैन वाला नेटवर्क होगा, और फिर आगे जो है वो, सॉरी वैन है, तो आगे जो है वो मैन कनेक्ट होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से आगे लैन कनेक्टेड होंगे जो एंड यूज़र्स तक, ये जो आखिर में यूज़र दिखाई रहे हैं वहाँ तक जो है वो इंटरनेट और रिसोर्सेज पहुँचाते हैं। तो इसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। तो सेटिंग अप पे वैन इज़ एक्सपेंसिव एंड कम्प्लिकेटेड। इसको सेट करना जो है वो काफ़ी जो है मुश्किल है, और इसके लिए ज़्यादा महारत चाहिए और ज़्यादा पैसे चाहिए। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। द लार्जर द नेटवर्क द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। जितना ज़्यादा नेटवर्क को बढ़ाएंगे तो इतने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। सिक्योरिटी इज़ ए रियल थ्रेट व्हेन डिफरेंट पीपल हैव द एक्सेस टू यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्राम अदर कंप्यूटर्स। तो सिक्योरिटी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक लगाने पड़ेंगे या सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन जो है हैक ना हो सके। आगे जो है प्रोटेक्शन फ्राम हैकर्स एंड वायरस एंड मोर एक्सपेंसेस। तो अगर हम चाहते हैं कि हैकर्स और वायरस से बचे रहें, वो जो है वाइड एरिया नेटवर्क बचा रहे वायरस और हैकर्स से, तो उसके लिए हमें मज़ीद जो है वो एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। वंस सेटअप मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क इज़ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स नेटवर्क इंजीनियर एंड टेक्नीशियन टू बी हायर्ड। तो इसके लिए जो है वो ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ज़्यादा टेक्नीशियन और इंजीनियर्स चाहिए जो कि वाइड एरिया नेटवर्क को मॉनिटर कर सकें हर वक्त। तो ये तो था आज के लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, वो आपने सारे उसकी तफसील पढ़ी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वाट को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 4 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।